विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कहते हैं, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब दो देशों के बीच कूटनीतिक व्यवस्था में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, तो तनाव बढ़ने लगता है। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे दोनों पक्ष असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, ये अंतिम निर्णय माने जाते हैं। जब आपके दूतावास बंद होने की कगार पर होते हैं, राजनयिक प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया जाता है, सीमा पार आवागमन बंद कर दिया जाता है, वीजा रद्द कर दिए जाते हैं और यह अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि आपको 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना होगा। इसका मतलब है कि हमारे संबंध अब सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। वीसास रद्द कर दिए गए हैं, अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब 48 घंटे के अंदर निकल जाइए। इसका मतलब है अब हमारे रिलेशन लोएस्ट एब पे हैं। इस समय पाकिस्तान की जो पब्लिक को बहुत बड़ा सदमा लगेगा, क्योंकि उनकी बिजनेस इत्यादि आना जाना वो भारत में बहुत डिपेंड करते हैं। और वो आपको पता होना चाहिए, वहाँ की जो जनता है और यूथ है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ में नहीं है। ये पाकिस्तान आर्मी का डिसीजन था कि जो कश्मीर में हुआ, और उनको पता था कि भारत रिटेलिएट करेगा। अब ये उनका अल्टीमेट गेम तो जो चाइना के साथ मिलके उन्होंने क्या किया हुआ है, या पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलके ये कोई सुझाव है उनका कि टेंशन बढ़ जाएगा और फिर चाइना बीच में दखल करेगा, इत्यादि इत्यादि कई चीज़ें हो सकती हैं। पर ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसमें ये है कि अब दोनों के टोटल कम्युनिकेशंस पब्लिक टू पब्लिक सब खत्म हो जाएंगे, और जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं उसमें टोटल दरार आ जाएगी। बस एक हॉटलाइन रह जाएगी, और कितने परसेंटेज जो एम्बेसी के लोग कम हो जाएंगे, मतलब बंद होने की कगार में आ रही है, ताला लगने की कगार पे आ रही है। तो हमारी टेंशन इंक्रीज हो रही है। उन्होंने फौजें अपनी बॉर्डर पे भेज दी हैं और उनके फाइटर एयरक्राफ्ट एंड सब तैनात हो गए हैं। हमारे ऑलरेडी वी आर एवर रेडी, हमारे को कोई ऐसी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब टेंशन एट द हाईएस्ट। अगर चिंगारी लगती है तो भड़क सकती है, और इसमें टेंशन जो इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट का मामला